स्टूडेंट्स लेट्स गो टूवर्ड्स एग्जाम्पल 10.2 जिसमें आपने आइडेंटिफाई करने हैं लीविस एसिड एंड लीविस बेस। आपको रिएक्शन पूरा का पूरा गिवन है। इसमें आपको देख के ही नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है बोरॉन को। सो नाइट्रोजन या मौजूद है अमोनिया में, ये होगी बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर बोरॉन इसमें एज ए एक्ट कर रहा है एसिड। हम इसको ज़रा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। नंबर 1 स्टेप इज़ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द स्पीशीज। हमने अमोनिया का और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दोनों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रॉन इसमें हमने शो करने हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें, हाइड्रोजन, अच्छा पहले नाइट्रोजन को देखें। नाइट्रोजन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन में से इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 इलेक्ट्रॉन देखें, उन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, वो एज ए लोन पेयर साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 9 और इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से देखें 1 2 3 4 5 6, 7th वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने बोरॉन के साथ शेयर कर लिया, अपने 8 पूरे कर लिए। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7th इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया बोरॉन के साथ। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7th इलेक्ट्रॉन शेयर करके बोरॉन के साथ इसने अपना ऑक्टेट कर लिया है कंप्लीट। यहाँ भी हाइड्रोजन के ऑक्टेट है कंप्लीट। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और वो लोन पेयर बोरॉन को चाहिए। किस तरह से चाहिए? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। वो 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं फ्लोरीन के साथ, यानी एक इसके साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, तीनों के तीनों शेयर हो गए। बाकी इसके पास अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा नाइट्रोजन से, ठीक है। चूँकि अमोनिया के पास लोन पेयर मौजूद था, एक्स्ट्रा पेयर था, तो इसने डोनेट कर दिया बोरॉन को। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास डेफिशिएंसी थी लोन पेयर की, तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें नाइट्रोजन या अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, सो इसमें अमोनिया लीविस बेस है और बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एज एन एक्सेप्टेड लीविस एसिड है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेल्फ असेसमेंट 10.2 पर। 10.2 में नंबर 1 रिएक्शन देखें। क्लोरीन है और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। आपको रिएक्शन में सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए हमने पहले ड्रॉ किए हैं इनके स्ट्रक्चर्स आपने उसी तरह से ड्रॉ करने हैं। क्लोरीन इज़ अ सिंगल एनाइन जो कि सेपरेट है और यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अमोनियम ट्राइक्लोराइड का। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे लीविस एसिड और बेस को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन इसने अपना एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर लिया। इसी तरह से यहाँ 7th इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ भी क्लोरीन का ऑक्टेट तीनों जगह पर कंप्लीट है। लेकिन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो तीनों के तीनों 1 2 3 इसने शेयर कर दिए क्लोरीन के साथ। और अब इसके पास डेफिशिएंसी है, यानी इसको ज़रूरत है 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसके पास है और जिसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए। तो इसके पास क्लोरीन के पास तो 4 लोन पेयर्स हैं। ये आराम से अपना एक लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा, ठीक है। और इससे ये बेस बन जाएगा डोनेट करके और ये एक्सेप्ट करके एसिड बन जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा रिएक्शन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ लोन पेयर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक अडक्ट। अडक्ट कहते हैं एसिड और बेस के मिक्सचर को जिसमें लोन पेयर्स का ट्रांसफ़र हो चुका हो, इसमें एसिड भी मौजूद हो और बेस भी मौजूद हो। अब ये पूरा एक कंपाउंड बन चुका है जिसमें सबके सारे ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। अब एल्यूमिनियम के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है और क्लोरीन के तो ऑलरेडी कंप्लीट थे ही, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। हाइड्रोजन के और हाइड्रोक्सिल के आयन मिल के वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। अच्छा, वाटर का जो हाइड्रोजन का आयन जब बन जाता है, कैटायन प्लस का साइन है, इसका सिंपली मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो भी ये डोनेट कर चुका है किसी को।
और अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्ट ज़रूरत है, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसी से भी, ठीक है। और जहाँ दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल आयन में देखिए उसी तरह ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो तीनों के तीनों हमने लोन पेयर्स ड्रॉ कर दिए। अब ये लोन, इसमें से एक लोन पेयर ये दे देगा हाइड्रोजन को, ठीक है। और जब हाइड्रोजन को दे देगा तो ये एक नया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में देखिए सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन के भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है और ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस आउट करना है, कोवलेंट बॉन्ड्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, लोन पेयर्स को ध्यान से ड्रॉ करना है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड टू दिस लेक्चर यू मस्ट हैव टू आस्क मी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैंने आपको कहनी है कि व्हेन यू प्ले द वीडियो लेक्चर यू डोंट हैव टू प्ले इट ऑन व्हाट्सएप। जहां आपके फ़ोन में ये वीडियो लेक्चर सेव होते हैं आप वहां से प्ले किया करें ताकि आपको अच्छी इसके ग्राफिक्स नज़र आए। अगर आप व्हाट्सएप में प्ले करेंगे तो आपको इसके ग्राफिक्स अच्छे नज़र नहीं आएंगे, आपको ये अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। सो आप अपने फ़ोन की स्टोरेज में जहाँ ये सेव है वहाँ से इसको प्ले करें ताकि आपको अच्छी तरीके से ये नज़र आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस दिस टॉपिक फुल फ्लेज। आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और इसमें जब तक आप पिछले टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करेंगे आप कभी भी नेक्स्ट टॉपिक के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं समझ सकेंगे। सो आपने साथ साथ काम करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, गुड लक इन, थैंक यू।